आचार्य श्री समंतभद्र स्वामी ने श्रावकों के आचरण से संबंधित गृहस्थ जो भी पुरुष हैं या महिलाएं हैं, इन सब के आचरण को सदाचरण रूप बताने के लिए रत्नकरण श्रावकाचार्य जैसी महान कृति दी है। इसका नाम जैसा है वैसे ही इसके अंदर वस्तु भरी हुई है, अर्थात ये रत्नों का पिटारा है। अगर अपने को रत्न का पिटारा मिल जाए तो कितना आनंद होगा। और वह रत्न का पिटारा समंतभद्र आचार्य कहते हैं आपके अंदर ही भरा हुआ है। जैसे तिजोरी के अंदर धन रखा होता है, हीरे मोती आदि रत्न रखे रहते हैं तो आप धनिक बन जाते हैं, ऐसे ही हमारे आत्मा की तिजोरी में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी रत्न भरे हुए हैं। उनको केवल चाबी लेकर के और खोलने की, उसको प्राप्त करने की जरूरत है। हर किसी के पास वे रत्न हैं, प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ज्ञान नहीं होने से यत्र तत्र भटकते हैं और हम सोचते हैं कि ये सब तो बहुत दुर्लभ हैं। रत्नकरण श्रावकाचार्य में प्रथम अध्याय के अंदर सम्यक दर्शन की बात बताई, जो पहला रत्न है। 41 श्लोकों के माध्यम से आप सब लोगों ने जाना, पढ़ा। तो द्वितीय अध्याय में सम्यक ज्ञान का प्रकरण पढ़ा जिसमें केवल 5 श्लोक थे, और अब तृतीय अध्याय में सम्यक चारित्र का प्रकरण चला है, जिसमें ये बताया कि चारित्र के 2 भेद हैं। बहुत ध्यान से सुनना, सबके सुनने की बात है। चारित्र माने आचरण, और उस चारित्र के 2 भेद हैं, एक सकल चारित्र और एक विकल चारित्र। सकल चारित्र मुनि आरिकाओं को होता है और विकल चारित्र श्रावक श्राविकाओं को होता है। विकल चारित्र का मतलब है एक देश चारित्र का ग्रहण करना। तो इसमें 51 नंबर श्लोक के अंदर बताया गया कि ग्रहिणाम त्रेधा तिष्ठत्यणुगुण शिक्षावृतात्मकं चरणम पंचत्रिचतुर्भेदम त्रयम यथा संख्यमाख्यातम। ये कहा कि गृहस्थों के, ग्रहिणाम माने गृहस्थों के 3 प्रकार का चारित्र होता है, अणुव्रत, गुणव्रत और शिक्षाव्रत रूप। अणुव्रत के 5 भेद होते हैं, गुणव्रत के 3 भेद होते हैं और शिक्षाव्रत के 4 भेद होते हैं। तो 5, 3, 8 और 4, 12। 12 व्रतों को जो स्वीकार कर लेते हैं वे प्रतिमाधारी श्रावक श्राविकाएं कहलाते हैं। यानी जिनको आप ये समझो कि जो 2 प्रतिमाधारी होते हैं तो उनके पास ये 12 व्रत होते हैं। आप सब लोगों के अंदर ये व्रत नहीं है, प्रतिमा रूप व्रत नहीं है, लेकिन 5 अणुव्रतों को भी जिन्होंने धारण कर लिया है तो समझो अणुव्रती बन गए हैं और उनके लगभग पहली प्रतिमा के व्रत हो जाते हैं। अब उसी में चलते हैं कि 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षाव्रत क्या हैं। तो पहले जानना है अणुव्रत। अणुव्रत 5 हैं। उन अणुव्रतों के स्वरूप में पहले अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत और परिग्रह परमाणु व्रत। अणुव्रत का मतलब क्या? अणु माने छोटा, अणु माने कम। तो जो व्रत बहुत बड़े बड़े हैं उनको छोटे रूप में, उनको अंश रूप में, उनको कम रूप में पालन करना, बस इनका ही नाम है अणुव्रत। जैसे अणुबम होता है तो अणुबम का काम क्या रहता है तो छोटा लेकिन काम बड़ा करता है। ऐसे ऐसे अणुबम हैं कि जिनको यदि स्विच दबा दिया जाए तो आधी दुनिया एक साथ नष्ट हो सकती है। इस साइंस के बल पर आज पुद्गल के परमाणु की बहुत बड़ी शक्ति को छोटे रूप में समाविष्ट करके और जो बम बनाया गया उसका नाम रखा गया अणुबम। तो अणुबम की तरह अणुव्रत को जानना कि जैसे उसमें बहुत सारे लोग
खत्म हो सकते हैं। ऐसे ही इस अणुव्रत के पालन करने से बहुत सारे पाप नष्ट हो सकते हैं। लोग समझते हैं अणुव्रत जाने क्या हुआ है, लेकिन अणुव्रत बहुत सरल है। तो सुनिएगा, पहले अणुव्रत का नाम है अहिंसाणुव्रत। तो 52 नंबर के श्लोक में सुनिएगा, प्राणातिपात वितथ व्याहारस्तेय काममूर्छेभ्यः स्थूलेभ्यः पापेभ्यो विपुरमणमणुव्रतं भवति। हिंदी पद्यानुवाद भी पढ़िएगा। हिंसा और झूठ तथा चोरी मैथुन परिग्रह ये 5 कहे, इन पापों का ये स्थूल त्याग इसका ही अणुव्रत नाम रहे। जो अणुव्रत को धारण करते वे देव गति ही पाते हैं, नारक तिर्यंच मनुष्य गति में अणुव्रत धारी नहीं जाते हैं। छोटे से श्लोक के माध्यम से आपको बहुत बड़ी बात बता दी। ध्यान देना कि प्राणातिपात, प्राणातिपात माने प्राणों का अतिपात माने नाश करना, यानी किसी जीव के प्राणों को नष्ट करना, यानी उसकी हिंसा कर देना। इसको क्या कहते हैं? हिंसा, पाप। और वितथव व्याहार माने झूठ बोलना। झूठ बोलना ये एक पाप है। स्तेय, स्तेय माने चोरी, चोरी एक पाप है। और काम मूर्छाभ्या, काम माने इंद्रिय विषयों का सेवन करना। मैथुन, कुशील जिसे कहते हैं, ये पाप है। और परिग्रह, मूर्छाभ्या माने संसार के विषयों में आरंभ में खूब मूर्छा होना, यानी उसके प्रति आसक्ति, इसका नाम है परिग्रह। तो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ये जो 5 पाप हैं, इनसे स्थूलेभ्या पापेभ्या, इन पापों से स्थूल रूप से, मोटे रूप में इन पापों का त्याग करना। स्थूल का मतलब है थोड़े थोड़े रूप में। जो बड़े बड़े पाप हैं, इनको अपनी योग्यता के अनुसार, गृहस्थ धर्म की योग्यता के अनुसार इनका विप्रमण माने त्याग करना। इसको अणुव्रतम भवति, इसी को अणुव्रत कहते हैं। यही अहिंसाणुव्रत होता है। तो अब अहिंसाणुव्रत की परिभाषा समझ में आई कि अपने मतलब पहले अणुव्रत का स्वरूप कहा है। अहिंसा अधिक अणुव्रतों के स्वरूप को अलग अलग लेंगे। अणुव्रत का स्वरूप कहा कि 5 पापों से विरक्त होना, गृहस्थ के योग्य स्थूल रूप से उन पापों को छोड़ना, यानी एक देश रूप से त्याग करना, बस इसका नाम है अणुव्रत। तो उन अणुव्रतों को धारण कर लेने से कहा कि नारक तिर्यंच मनुष्य गति में अणुव्रतधारी नहीं जाते हैं। ध्यान से सुनना, जो लोग इन 5 अणुव्रतों को पालन कर लेते हैं वो नारकी नहीं बनते, नरक में नहीं जाते, वे पशु नहीं बनते हैं और मनुष्य भी नहीं बनते। मनुष्य माने सम्यक दर्शन अगर है, अणुव्रत धारण कर लिया है, तो देवता ही सीधे बनेंगे। ये अपने को ध्यान देना है कि अणुव्रतों का पालन करने से सम्यक सहित होने के कारण ये जीव केवल एक देवगति का टिकट ले लेता है और देवगति में ही जन्म लेता है। 5 अणुव्रतों की बात बताई। अब इनमें से अलग अलग एक एक अणुव्रत का लक्षण कहते हैं। तो अब चलिएगा 53 नंबर के श्लोक में। संकल्पात कृतकारित
हरित संकल्पात् कृतकारित संकल्पात् कृतकारित मननाद्योगत्रयस्य चर सत्त्वान् मननादुग्यत्रस्य चर सत्त्वान् न हि नस्ति यत्तदाहु न हि नस्ति यत्तदाहु स्थूलवदाद्विरमणं निपुणाः स्थूलवदाद्विरमणं निपुणः मनवचनिकायक कृतिकारित अनुमति से गुणते नव होते नव कोटि से संकल्प सहित त्रस का जो घात नहीं करते स्थूल रूप त्रस हिंसा से वे विरत हुए अणुव्रत धरते श्री गणधर देव उन्हीं के तो श्रावक का पहला व्रत कहते। गणधर देव ने श्रावकों का पहला व्रत कौन सा कहा? अहिंसाणु व्रत। अहिंसाणु व्रत का लक्षण बता दिया और बहुत ही सरस शब्दों में इसके पद्यानुवाद में हिंदी के अंदर भी बता दिया। संकल्पात माने संकल्प पूर्वक। संकल्प किसे कहते हैं? मन में धार लिया कि मुझे इसका हित करना है या इसका अहित करना है या इसको मार देना है। मन के अंदर भी, वचन में भी नहीं आया, मन से संकल्प पूर्वक योगत्रयस्य 3 योग होते हैं। 3 योग कौन कौन से? मन योग, वचन योग, काय योग। मन में सोचा, वचन से कहा और काय से करके दिखा दिया, तो ये कहलाते 3 योग। मननाद योगस्य जो है, जो योगत्रयस्य 3 योगों के कृतकारितानुमननात् माने कृतकारित और अनुमोदना से। तो 3 को 3 से गुणा किया तो कितना हो गया? 9। मन से कृत, मन से कारित, मन से अनुमोदना। वचन से कृत, वचन से कारित, वचन से अनुमोदना। काय से कृत, काय से कारित और काय से अनुमोदना। ये हो गया 9 प्रकार का, यानी 9 कोटि से संकल्पात, संकल्प कर लिया कि मुझे तो किसी जीव को मारना ही मारना है। तो ऐसे में क्या करना है? चर सत्वान। चर सत्वान से सत्वान माने होता है प्राणी, और चर माने चलने वाले, यानी त्रस जीवों का, त्रस प्राणियों का। त्रस किसे कहते हैं? 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री और 5 इंद्री मनुष्य पशु को मारने का भाव करना। जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं? खटमल को गरम गरम पानी डाल के मार देते हैं, फ्लिट कर देते हैं मच्छर मारने के लिए। ये क्या है? संकल्पी हिंसा है, ध्यान रखना। सफाई करना, आने वाले जीवों को रोकना, लेकिन संकल्प पूर्वक किसी जीव को मारना नहीं। तो यहाँ बताया कि संकल्प पूर्वक 9 कोटि से यदि कोई किसी जीव को मारता है तो पाप है, और न ही नस्ती, नहीं मारता है। यानी पोछा लगा रहे हैं देख देख करके, और कोई जीव मर गया तो उसका पाप आपको नहीं लगेगा। लेकिन असावधानी पूर्वक कर रहे हैं, अरे मरो चाहे जियो, हमें तो काम करना है, तो जीव नहीं भी मरा तो पाप लग गया। और सावधानी पूर्वक कि भाई मेरे से कोई जीव मरने ना पाए, देख सोच करके पोछा लगाया, झाड़ू लगाया, तो उसमें अगर जीव मर गया तो आपको पाप नहीं लगा, क्योंकि आपने देख सोच करके और मन के अंदर ये धारणा किया है कि मेरे द्वारा किसी जीव की हिंसा ना होने पाए। यही आचार्य देव बताते हैं, न ही नस्ती, संकल्प पूर्वक जो जीव को नहीं मारता है तो स्थूल वदान विरमणम निपुणाः करेंगे हैं कि ऐसा स्थूल वधात विरमणम, स्थूल रूप से, एक देश रूप से, उस वध से, प्राणियों की हिंसा से, विरमण माने विरक्त होना, त्याग कर देना, उसको अहिंसाणु व्रत कहा गया है। किसने कहा है? गणधर आदि देवों ने, आचार्यों ने कहा है कि
हमें संकल्प पूर्वक किसी भी जीव को नहीं मारना है। अब ये सीधी सादी परिभाषा हो गई कि नहीं। हमने संकल्प पूर्वक किसी प्राणी को नहीं मारा तो बस समझो अहिंसाणु व्रत हो गया। इसी का नाम है अहिंसाणु व्रत। और संकल्प पूर्वक मारा तो वही हो गई हिंसा। तो हिंसा के 4 भेद हैं। संकल्पी हिंसा, सब चीज़ ध्यान रखना, नोट भी करना। संकल्पी हिंसा, आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा और विरोधिनी हिंसा। तो संकल्पी हिंसा क्या है? यही कि संकल्प पूर्वक किसी जीव को मारना। संकल्पी हिंसा, वो मरे चाहे ना मरे, संकल्प पूर्वक सोच लिया फलाने जीव को मारना है मुझे, तो वह भाव हिंसा हो गई। जीव मरे या जीव को उसके प्राणों का घात करा दिया, उसे किसी भी तरह से मार दिया, मसल दिया, कैसे भी मार दिया, तो वो द्रव्य हिंसा है। और मन में सोच लिया तो भाव हिंसा हो गई। तो संकल्पी हिंसा और आरंभी हिंसा। आरंभी हिंसा क्या है? काम करते करते, गृहस्थी के काम करते करते, या समझो कि कोई खेती कर रहे हैं, भगवान के पूजन की सामग्री धो रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं, तो उसमें आरंभी हिंसा होगी। और उद्योगी हिंसा, उद्योग करने में, खेती करने में, मील वगैरह लगाने में, कार्य करने में, व्यापार करने में जो हिंसा हो जाती है उसको कहते हैं उद्योगी हिंसा। और चौथी है विरोधी हिंसा। धर्म के विरुद्ध, समाज के विरुद्ध कोई गलत कार्य कर रहा है तो उसको कहते हैं विरोधी हिंसा। तो अपने को समझो, जो गृहस्थ हैं उनको केवल संकल्पी हिंसा का त्याग कराया जाता है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बारीकी से समझना है। जो लोग सोचते हैं कि हम अहिंसा का पालन कैसे कर सकते हैं, आपके लिए आरंभी, उद्योगी और विरोधी, ये 3 हिंसा छूट हैं। मतलब जरूरी नहीं करना, लेकिन जैसे रामचंद्र ने सतियों की रक्षा के लिए, उनके शील की रक्षा के लिए रावण का वध किया, तो न जाने कितने जीव मरे, पर वो अणुव्रती थे। ध्यान रखना, उनको हिंसा का पाप नहीं लग रहा था, क्योंकि अपने धर्म पर जो आपत्ति आई थी, सतियों पर आपत्ति आई थी, उसके नाश के लिए उन्होंने रावण जैसे की हिंसा की। पहले बहुत समझाया बुझाया गया, लेकिन उसके बाद जब नहीं माने तो फिर उनको हिंसा करनी पड़ी। ऐसे ही बड़े बड़े महापुरुषों ने भी देश, समाज, धर्म पर जब कोई संकट आए हैं तो ऐसी हिंसा का सहारा लिया है। तो श्रावक केवल संकल्पी हिंसा का त्याग कर सकता है पूरी तरह से। आप पढ़ते हो 6 डाला में, त्रस हिंसा को त्याग वृथा स्थावर न संहारे, यानी त्रस हिंसा का त्याग करके और स्थावर जीवों की हिंसा, एक इंद्रिय जीवों की हिंसा, श्रावक जो है वह गृहस्थ में रहकर उससे हो जाती है, लेकिन बेकार में वो किसी भी जीव की हिंसा नहीं करता है। तो इस प्रकार से बताया कि आप भी अहिंसाणुव्रती बन सकते हैं। किसी जीव को संकल्प पूर्वक मत मारिए। महिलाओं को भी ध्यान देना है। जैसे वो क्या आता है, चाक एक लाते हैं ना, उसको लक्ष्मण रेखा, तो एक इस भाव से कहते हैं कि उसके पास में अगर काकरोच चला जाए, मच्छर चला जाए, चींटी चली जाए तो मर जाती है कि बच जाते हैं? मर जाते हैं। तो अगर मर जाते हैं और आप उस अभिप्राय से लाए कि हमको जीवों को मारना है, तो आपके संकल्पी हिंसा का पाप लगता है। और उसको नहीं किया, अपन ने अच्छे से बढ़िया झाड़ू लगा के पोछा लगा दिया, कपूर डाल दिया, वहाँ नीम की पत्ती डाल दी, या जो भी रोकथाम के साधन हैं उनको कर दिया, तो उसमें आपको संकल्पी हिंसा का दोष नहीं लगा। इसी तरह से मच्छरों को कभी फ्लिट करके ही मारना नहीं चाहिए। आज जहाँ भी जाते हैं रास्ते भर देखते हैं मारने के उपाय, ये दवा, ऐसी दवा, वैसी दवा, हर जगह मार काट की बात है। और जैन शासन क्या बताता है कि जीवों की रक्षा करो, अपनी भी रक्षा करो, जीवों की भी रक्षा करो। जब आप जीवों की रक्षा करेंगे, आप प्रिकॉशनली ऐसे उपाय, अहिंसात्मक उपाय प्रयोग करें जिनसे जीवों की हिंसा ना होने पाए। तो ऐसे अहिंसाणु व्रत का पालन करना है। तो
आपको अहिंसाणु व्रत के बारे में बताया गया। अब आगे बता रहे हैं कि अहिंसा अणुव्रत का पालन करते करते भी कभी बीच में दोष लग जाते हैं। कई लोग आते हैं प्रायश्चित लेने के लिए, माता जी बहुत बचाया लेकिन एक चींटी मर गई, फलाना कुछ हो गया, खाने में ऐसा आ गया, तो ये कहलाते हैं अतिचार, जो दोष लग जाते हैं। ये आप ही की चीज़ है, गृहस्थों की, इसलिए आपको जानना आवश्यक है। तो अगले 54 नंबर के श्लोक में आइए। छेदन बंधन पीड़न, छेदन बंधन पीड़न, मतिभारारोपणं व्यतिचारा, मतिभारारोपणं व्यतिचारः, आहारवारणापि च, आहारवारणापि च, स्थूलवधाद्विपरते पंच। स्थूलवदाद्व्युपरतेः पञ्च। जो अहिंसा का पालन भी करते हैं 5 प्रकार से उनके दोष संभावित रहते हैं। जो पशु आदि के कान नाक इत्यादि अंग को छेदे, दृढ़ सांकल आदि से बांधे और बेंत आदि से पीटे, शक्ति से अधिक भार लादे, भोजन पानी न समय पर दे, अतिचार अहिंसा अणुव्रत के ये 5 कहे जाते उनके। ये 5 अतिचार माने दोष होते हैं। तो कैसे? छेदन भेदन, पशुओं के कान नाक छेद देते हैं, ये एक अतिचार हुआ। मजबूत सांकल से बांध देते हैं। अब क्या है, जब पशु पालते थे तो ये तो करना ही पड़ता था कि कहीं छोड़ के भाग न जाए, तो ऐसे दोष प्रायः लग जाते हैं, तो उनका भी प्रायश्चित करना चाहिए, इसीलिए दोष बताए जाते हैं। दृढ़ सांकल आदि से बांध देते हैं, बेंत आदि से पीट देते हैं। तो पहला अतिचार क्या हुआ? पशुओं के नाक कान आदि अंगों का छेदन करना, मजबूत सांकल से बांध देना, और खूब उनको, जैसे देखते हैं ना बैलगाड़ी में चलते हैं, बेचारे नहीं चल पाते तो उनको खूब पीटते हैं, घोड़े को बैल को, तो बेंत आदि से पीटना, उनके ऊपर शक्ति से ज़्यादा भार लादना। और जो 5वां है, उन्हें समय पर भोजन पानी नहीं देना। ये भी अहिंसा व्रत का पालन करते हुए थोड़े अतिचार माने दोष लगते हैं। आज पशु पालने की परंपरा चलो नहीं है। पहले लोगों के घरों में गाय भैंस होती थी, और वे जब चरने जाती थी तो चर करके आती थी तो उनको बांधते थे। लेकिन जो अच्छे लोग होते थे, समय समय पर अगर पशु 2 बार खाना चाहता तो उसे 3 बार, हमने भी घर के अंदर देखा है, गाय पली रहती थी, जाओ बच्चों उसको भूसा दे के आओ, चारा दे के आओ, खिलाया जाता था, और समय पर उसका दूध पिया जाता था। तो सबके प्रति दया भाव रखना, जितना दया भाव रहेगा उतना अतिचार कम से कम लगेंगे। इसलिए व्रतों को पालें, दोषों से रहित बने, और निर्दोष अहिंसाणु व्रत का पालन करने के लिए ये 5 प्रकार के अतिचार माने दोष आपके लिए बताए गए हैं। तो उन दोषों का परिहार करते हुए अहिंसाणु व्रत का पालन करें, और आगे इसी प्रकार से 4 अणुव्रतों के बारे में पढ़ करके उनके दोषों के बारे में भी जान करके दोषों से दूर रहें, तो निश्चित रूप से आज भी आप पंचाणुव्रती बन करके और स्वर्ग का, देवगति का टिकट ले सकते हैं। यही आज के स्वाध्याय का सार समझना। जब बोलो आदिनाथ भगवान की जय। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा देतूं दो, हे जिनवाणी भारती तो जपूं दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। ज्ञानमती को नित नमो, ज्ञान कली खिल जाए, ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मम मिल जाए। जब लो द्वाद सांगमयी जिनवाणी माता की जय। सरस्वती स्वरूपा पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी की जय।